आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में भी अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हंस कंठ से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान और नीतियों से इतिहास की धारा को बदल कर रख दिया। चाणक्य को न केवल राजनीति बल्कि समाज के हर विषय का भी गहन और ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी। उन्होंने जीवन जीने का भी कई पहलू के बारे में बताया। उनके अनुसार लोगों का मन सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम करने के बाद मिलता है। इंसान का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर उनकी जिंदगी में दुख के बादल है तो खुशियां की भी बारिश बहुत जरूरी होती है। और आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें बुरे वक्त में संभालती हैं, साथ ही अंधेरे में रोशनी भी ले जाने का काम करती है। उसकी नीतियां बताती है कि किस हालत में कैसा बर्ताव करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस पर विस्तार से अपने विचार संज्ञा किए और वे बताए कि मुश्किल घड़ी में भी अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर्ष खंड से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने मुसीबत से निकलने के लिए सांप की तरह व्यवहार करने की बात कही। तो चलिए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने सांप की तरह बर्ताव करने की बात क्यों कही। आचार्य चाणक्य ने अपने कथन में कहा है, सांप के अंदर से जहर निकाल भी दिया जाए तब भी वो फुफकार नहीं छोड़ता। उसके इस बर्ताव की वजह से दुश्मन हमला करने से पहले 2 बार सोचता है। उसी प्रकार व्यक्ति जब कमजोर हो तब उसे अपने इस हालात का दूसरों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने मजबूती में पेशे जाएंगे तो आपके दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब इंसान को परेशानियां घेर लेती है तब वो अपने दिल की बात दूसरों से कह देता, क्योंकि उस वक्त वह खुद से लड़ रहा होता और अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाता। इस वजह से उन्होंने दूसरों से साझा कर लेता है। कई लोग आपके उन्हीं हालातों का फायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखें कि आप अपने मन की बात केवल अपने सच्चे मित्र से ही शेयर करें, जो आपके हर दुख सुख में आपका साथ देता हो। इसके साथ ही जो आपको मोटिवेट करता हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक सफल इंसान को कभी अपनी कमजोरी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार अपने कमजोरी होने का जिक्र करने पर दूसरे आपका फायदा उठा सकते हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की यह 3 चीजें कभी मत देखना, वरना जीवन भर दुखी रहोगे। दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी रोना नहीं चाहते हो तो यह 3 चीजें कभी दूसरों की मत देखना। दोस्तों, एक नगर में एक लक्षराज नाम का राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उस राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम मैनावती और दूसरी का नाम पद्मावती था। राजा लक्षराज की दोनों रानियां बहुत सुंदर थी। राजा अपनी दोनों रानियों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात, राजा अपनी रानी के साथ महल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान रानी मैनावती अपने राजा लक्षराज से कहती है कि हे महाराज, आज मैंने एक बहुत गलत सपना देखा है। वास्तव में उस सपने को देखकर मैं विचलित हो गई। तब राजा पूछते हैं, कहो रानी, तुमने ऐसा क्या सपना देखा है इससे तुम्हारा मन आज बहुत विचलित हो गया। दोस्तों, तब रानी अपने सपने की बात राजा लक्षराज को बताती है और कहती है कि हे महाराज, ध्यान से सुनो। मैंने सपने में देखा है कि एक नदी बह रही थी और उस नदी पर एक प्यासी गाय पानी पीने के लिए आती है और वह गाय इतनी प्यासी थी कि पानी पीते पीते वह पूरी नदी का जल पी जाती है। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि हे महाराज, जब मैंने उस सपन का अर्थ लगाया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पर महाराज कृतु का प्रभाव है। कोई अनोखी ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजा अपनी रानी को बेचैन देखकर समझाते हैं कि हे रानी, तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सपने कभी सच नहीं होते, सपने तो मिथ्या हुआ करते हैं। तुम परेशान मत हो, यह जरूरी नहीं कि एक सपना सच हो जाए। दोस्तों, अपनी रानी को धैर्य बाध्यता के बाद राजा लक्षराज अपने दरबार में आ जाते हैं